नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक प्रमुख नायक। नारा दिया था उन्होंने, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज भाजपा उनके नाम का उपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती है। आइए आज बात करते हैं भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा के सावरकर के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या विचार थे। हिंदुत्व की राजनीति पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, आइए आज जानते हैं। जय हिंद साथियों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे। आज उसी धर्मनिरपेक्षता शब्द को बीजेपी के नेता संविधान से हटाना चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत की आज़ादी के लिए सभी समुदायों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एकजुट होकर लड़ना होगा। लेकिन उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग क्या कर रहे थे? ये आज़ादी के लिए काम नहीं कर रहे थे। स्वार्थ पूर्ति के लिए आपस में मिलकर कांग्रेस की खिलाफत कर रहे थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, देश की आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ लड़ रहे थे। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सदस्यों की कांग्रेस में दोहरी सदस्यता पर रोक लगा दी। 16 दिसंबर 1938 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो इन सांप्रदायिक संगठनों से जुड़ा है वह कांग्रेस की निर्वाचित समिति का सदस्य नहीं हो सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उठाया गया यह कदम उनकी सांप्रदायिकता विरोधी सोच का जीता जागता सबूत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हिंदू महासभा भारतीय राष्ट्रवाद का शत्रु तत्व है और इसे हराने की चुनौती हमारी है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग विदेशी ताकतों से प्रेरित होकर अंग्रेजी हुकूमत के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। हिंदू महासभा का एक ही मकसद है, किसी भी तरह मुसलमानों को सबक सिखाना। 1940 में उन्होंने लिखा, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिक संगठन पहले से कहीं अधिक कट्टरपंथी हो गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन संगठनों को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना और इन्हें ब्रिटिश समर्थक करार दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह भी लिखा है कि सावरकर अंग्रेजी सेना में हिंदुओं की भर्ती करा रहे थे। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने लेख फ्री इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक और अंग्रेजों का समर्थक कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में झारग्राम में दिए गए एक भाषण में हिंदू महासभा को राष्ट्र विरोधी और प्रतिक्रियावादी बताया था। नेताजी ने कहा था कि ये संगठन धर्म का दुरुपयोग करके राजनीति को अपवित्र करता है और हिंदुओं का कर्तव्य है कि ऐसे संगठनों की निंदा करें। फॉरवर्ड ब्लॉक के 30 मार्च 1940 के संपादकीय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि हिंदू महासभा ने कलकत्ता नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ब्रिटिश काउंसलरों के साथ मिलकर यूनाइटेड पार्टी बनाई और अंग्रेजों का समर्थन किया। नेताजी ने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ माना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंदू महासभा की ब्रिटिश समर्थक नीति की तीखी आलोचना की थी। नेताजी ने कहा, जब पूरा देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, भाजपा के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उनके साथ बोस के वैचारिक मतभेद गहरे थे। बोस ने मुखर्जी को सांप्रदायिक राजनीति का समर्थक माना और उनकी गतिविधियों का हमेशा कड़ा विरोध किया। सुभाषनी अली, बोस की आज़ाद हिंद फौज की सहयोगी कर्नल लक्ष्मी सहगल की बेटी, ने बताया कि बोस ने मुखर्जी से एक मुलाकात में कहा था कि यदि तुम हिंदू महासभा को एक राजनैतिक दल के रूप में गठित करते हो तो मैं देखूंगा
यदि आवश्यकता पड़ी तो बल प्रयोग से उसे तोड़ डालूंगा। नेताजी का यह बयान उनकी हिंदू महासभा की राजनीति के प्रति तीव्र असहमति को दर्शाता है। बलराज मधोक आरएसएस और जनसंघ के नेता, जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बोस के समर्थकों ने हिंदू महासभा के कई कार्यक्रमों को बलपूर्वक रोका था। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सांप्रदायिकता विरोधी रुख को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। नेताजी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस भूमिका की निंदा की थी जिसमें उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिए थे और समर्थन की पेशकश की थी। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अस्वीकार्य था क्योंकि वे इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के खिलाफ मानते थे। वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष और बीजेपी के वैचारिक पूर्वज, हिंदुत्व के प्रणेता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिकता और ब्रिटिश समर्थन का प्रतीक मानते थे। बोस ने सावरकर की विचारधारा और कार्यों की कड़ी आलोचना की। अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में बोस ने लिखा है, जब उन्होंने सावरकर से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का आह्वान किया तो सावरकर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से अनभिज्ञ बनकर केवल हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने की योजना पर ध्यान दे रहे थे। बोस ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए हानिकारक माना और कहा कि हिंदू महासभा से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संपादकीय में बोस ने सावरकर के हिंदुत्व को सांप्रदायिक जहर और प्रतिक्रियावादी करार दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सावरकर की नीतियां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा कर रही थी जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक थी। बोस ने सावरकर की उस नीति की निंदा की जिसमें उन्होंने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहने के निर्देश दिए। सावरकर का स्टिक टू योर पोस्ट निर्देश बोस के लिए ब्रिटिश समर्थन का जीता जागता सबूत था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी समुदायों को शामिल करके धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण पेश किया। आज़ाद हिंद फौज के झंडे में टीपू सुल्तान का बाग, जय हिंद का नारा और उद्देश्य के रूप में इत्तिफाक, एतमाद और कुर्बानी जैसे शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति और धर्मनिरपेक्षता की सोच को दर्शाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में सबसे बड़े सहयोगी कर्नल शाहनवाज थे। नेताजी ने अपनी फौज की टुकड़ियों के नाम महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर रखे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बोस ने मुस्लिम लीग को भी हिंदू महासभा की तरह सांप्रदायिक और ब्रिटिश समर्थक माना। बोस ने 1944 में टोक्यो विश्वविद्यालय में दिए गए अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम लीग केवल कुछ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि देश के अधिकांश मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करते हैं। भाजपा वाले अक्सर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ही वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहकर संबोधित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और उनकी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता और समावेशी राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और दर्शन देश को प्रेरणा देता है। युवाओं को सुभाष चंद्र बोस की किताबें, उनके लेख पढ़ने चाहिए, उनके भाषण सुनने चाहिए। मैं तो भाजपा वालों से भी आग्रह करता हूं कि मोदी जी और संघ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को दरकिनार कर लें और किताबों को पढ़ें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर हम सब उनको शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।